नमस्कार, हेलो। कानून फटाफट में आपका स्वागत है। क्या कभी सोचा है आपने, अगर किन्हीं दो फंडामेंटल राइट्स में आपस में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो कौन सा राइट प्रिवेल करेगा? या एक राइट और दूसरे राइट के अगेंस्ट हो अगर, तो किस राइट की सुनी जाएगी? यही बात का जिक्र इस केस में किया गया है। केस का नाम है सेंट्रल बोर्ड फॉर दाऊदी बोहरा कम्युनिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जजमेंट आई है 10 फरवरी 2023 को। 5 जज का बेंच था, सॉरी 5 जज का बेंच था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, हमारे संविधान के आर्टिकल 145 के तीसरे हिस्से में कहा गया है कि जब भी कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी तो 5 या 5 से ज़्यादा जज उसका फैसला करेंगे। तो ये 5 जज का बेंच था। जस्टिस अभय एस ओका ने ये जजमेंट लिखी है और शायद ये सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सबसे पुराना केस होगा। 1986 में ये केस, ये रिट पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। अब दाऊदी बोहरा कम्युनिटी मुस्लिम रिलीजन की शिया सेक्ट की एक कम्युनिटी है। लगभग वर्ल्ड वाइड लगभग 10 लाख दाऊदी बोहरा हैं। इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इनके हेड को दाई बोलते हैं। तो उनके पास पावर है कि वो किसी को भी एक्सकम्युनिकेट कर सके। एक्सकम्युनिकेट या सोशल एक्सक्लूजन, जिसको इसमें बारात कहा जाता है, उसका मतलब है कि आप उनके कब्रिस्तान को एक्सेस नहीं कर सकते, अपनी मॉस्क को एक्सेस नहीं कर सकते, उनका सोशल एक्सक्लूजन हो जाता है हर तरह से। तो क्या ये प्रथा इनके अंदर जो है वो, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 25 और 26 में रिलीजियस सेफगार्ड्स दिए गए हैं, उसमें कवर होती है? अब आर्टिकल 25 इंडिविजुअल रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। आर्टिकल 26 एक डिनोमिनेशन एज अ ग्रुप रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। ये हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स में से हैं। अब दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। इन आर्टिकल्स में, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 में, ये सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ हैं। 25 में सब्जेक्ट टू अदर फंडामेंटल राइट्स भी हैं। 26 पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ हैं। ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इन्हीं के आधार पर ये केस है। तो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी में ये एक्सकम्युनिकेट करने की पावर है। अब 1949 में मुंबई में एक कानून आया जिसमें कहा गया था कि एक्सकम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। एक्सकम्युनिकेट, जैसे मैंने बताया, कि आपको जैसे बिरादरी से दूर कर दिया जाता है, आप सोशल एक्सक्लूजन हो जाता है आपका। तो आप मॉस्क एक्सेस नहीं कर सकते, आप कब्रिस्तान एक्सेस नहीं कर सकते। और ये सिर्फ दाऊदी बोहरा कम्युनिटी में नहीं, तो हमारे देश में कई और कम्युनिटीज़ में भी ये किया जाता है, सोशल एक्सक्लूजन किया जाए। तो अब इस केस में ये किस चीज़ का केस था? 1949 में मुंबई में एक कानून आया कि सोशल ये एक्सकम्युनिकेट नहीं किया जा सकेगा। इसके खिलाफ दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के जो हेड थे उन्होंने रिट डाली और वो सुप्रीम कोर्ट गया केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पावर उनकी प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 26B के अंदर। आर्टिकल 26B में कहा गया है कि किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपना रिलीजियस अफेयर चलाने का अधिकार है। आर्टिकल 26 में एज अ ग्रुप फ्रीडम दी गई है। ठीक, तो वो 1962 में ये केस आया था, सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहिब वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था तब भी। 1962 का केस था। उन्होंने कहा था कि इनको एक्सकम्युनिकेट करने की पावर ये प्रोटेक्टेड है इनके आर्टिकल 26 से। तो वो कानून को वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। वॉइड डिक्लेयर करना मतलब वो कानून अब काम नहीं करेगा, उसका कोई असर नहीं होगा उस कानून का। तो 1962 की जजमेंट को 1986 में चैलेंज किया गया था, वही ये केस है। अब इसी बीच 2016 में महाराष्ट्र में, पहले स्टेट ऑफ बॉम्बे होता था, अब महाराष्ट्र है। 2016 में एक कानून आया, सोशल बॉयकॉट एक्ट, जिसमें सोशल बॉयकॉट करना मना कर दिया गया और जिसमें वो 1949 का जो एक्ट था वो वैसे ही हटा दिया। अब जो एक केस था, इस केस में ये बताया गया है, इन सवालों का जवाब दिया गया है कि क्या जो 25-26 के अंदर आर्टिकल हैं वो उनसे ये दाऊदी बोहरा कम्युनिटी का एक्सकम्युनिकेट करने की पावर प्रोटेक्टेड होगी कि नहीं। अब आर्टिकल 25 मैंने बताया इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन देते हैं। आर्टिकल 26 एज अ ग्रुप रिलीजियस फ्रीडम देते हैं। तो हर एक धर्म को या हर एक इंडिविजुअल को अपना धर्म अपनी मर्जी से चलाने की अनुमति है, लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। अभी मोरालिटी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, तो मोरालिटी किसको कहेंगे, किसको हम मोरालिटी समझेंगे? तो इसका जवाब एक नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 की जजमेंट थी। ये सेम सेक्स रिलेशन जिसमें
सेम सेक्स सेक्शन 377 कहा गया था कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सेम सेक्स वाला ये केस था। इसमें कहा गया था कि जो मोरालिटी होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी समझी जाएगी। यही बात सबरीमाला के केस में कहा गया था। सबरीमाला का केस 2019 में उसका फैसला आया था, वो भी 5 जज के बेंच ने फैसला दिया था। सबरीमाला के केस में, सबरीमाला एक जगह है, उसके अंदर महिलाएं 10 साल से 50 साल तक की, उनको अनुमति नहीं थी उस पूजा की जगह पे जाने की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इनकी इक्वालिटी को में फ़र्क डालता है और इनके अपना रिलीजन फॉलो करने पे भी फ़र्क डालता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा करना ठीक नहीं है। सबरीमाला के जजमेंट में कहा गया था। उसी जजमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की गई थी कि जो मोरालिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, कोई समाज या रिलीजन की मोरालिटी की बात नहीं की जा सकती, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की बात होगी। ये 2019 में फैसला आया था, 4:1 की मेजॉरिटी में वो बात कही थी। उसके बाद वो सबरीमाला का केस रिव्यू में अब 9 जज के पास पेंडिंग है, जिसमें कुछ सवालों के जवाब दिए जाने हैं। और उनमें से 2 सवाल ये हैं कि जो आर्टिकल 25-26 है, वो आर्टिकल जो 26 है उसके अंदर सब्जेक्ट टू का मतलब होता है कंडीशन, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। क्या वो बाकी फंडामेंटल राइट से भी सब्जेक्ट होंगे? आर्टिकल 25 में तो कहा गया है कि बाकी फंडामेंटल राइट से सब्जेक्ट होंगे, क्या आर्टिकल 26 भी बाकी फंडामेंटल राइट से सब्जेक्ट होगा? कि इस सवाल का जवाब दिया जाएगा। एक और सवाल जिसका जवाब दिया जाएगा कि मोरालिटी को कैसे समझेंगे, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, मोरालिटी का क्या एंगल होगा, किस तरह से मोरालिटी को समझा जाए। ये बात उस केस में सबरीमाला के 9 जज का बेंच ये फैसला करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये 1962 इस केस में, दाऊदी बोहरा वाले केस में 1962 का फैसला आया, तब से लेकर अब तक तो बहुत समय बीत चुका है। मोरालिटी को भी अभी के समय से देखा जाएगा तो और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ही होगी। और जो कुछ सवालों के जवाब जो सबरीमाला के केस में अभी देने हैं वो इस केस से भी जुड़े हुए हैं। और ये जो एक्सकम्युनिकेट करने की प्रथा है, ये एक तरह से उनका अनटचेबिलिटी की तरह ही है। तो इन सवालों के जवाब जो सबरीमाला के केस में है, उनके साथ ही इस केस को टैग किया जाए। ये इस तरह से उन्होंने फैसला किया, टैग किया जाए मतलब उन सवालों के जवाब, सबरीमाला के केस के सवालों के जवाबों पे निर्भर करेगा इस केस का भी फैसला। तो उसी केस के साथ इसको टैग किया गया है। तो हमने आज कानून फटाफट में हमने ये जाना और समझा कि फंडामेंटल राइट्स आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो उनका कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व होगा, क्योंकि वो उनमें जो लिमिटेशंस हैं वो सिर्फ उसी फंडामेंटल राइट में जो बताई गई हैं उसी से ही उनको सब्जेक्ट किया जा सकता है। अब क्या फैसला होगा वो सबरीमाला के 9 जज का बेंच वो डिसाइड करेगा कि क्या ये प्रथा इनकी वो प्रोटेक्टेड है कि नहीं, और मोरालिटी को कौन सी मोरालिटी समझेंगे। क्योंकि अगर कोई आर्टिकल प्रोटेक्ट कर रहा है आपकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पर वहीं दूसरी ओर कोई अगर अपना कब्रिस्तान एक्सेस नहीं कर सकता, मॉस्क एक्सेस नहीं कर सकता, तो उनकी राइट टू लिव विद डिग्निटी आर्टिकल 21 इसका भी हनन होता है। तो इनका फैसला 9 जज का बेंच सबरीमाला जजमेंट के केस करेगा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।